और जिस तरह से पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में आतंकियों का दिलेरी से सामना करते हुए हमने 5 जवानों को शहीद होते देखा है, उनमें से 3 जवान पंजाब से ही जुड़े हुए थे, मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। इस वक्त सभी की आंखें नम हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। पंजाब के इन 3 वीर जवानों के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, जिनमें से गज्जन सिंह दिया जा रहा है और प्रगति मैदान पूरा देश जानता है कि यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनी लगते रहती हैं और खासकर व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी कारगर ये सिद्ध हुआ है प्रगति मैदान। और पूरे प्रगति मैदान को अब दोबारा बनाया जा रहा है, कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है और कई सारे हिस्सों में अभी काम चल रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रगति मैदान में जो वहाँ पर कार्य चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन सा कार्य पूरा हो गया है, कौन सा कार्य अभी पूरा करना है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को वहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति की वहाँ पर शुरुआत करेंगे। देश के ढांचागत परियोजनाओं को किस तरह से गति दी जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए पीएम गति शक्ति को प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री की ओर से पीएम गति शक्ति की घोषणा की गई थी, जो आज मूर्त रूप वहां पर लेने जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रगति मैदान के अंदर किस तरह से वहां पर हॉल तैयार किए जा रहे हैं विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए, वो प्रधानमंत्री को वहां पर दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रगति मैदान, जिसको पुनर्निर्माण जिसका किया जा रहा है इस वक्त। कुछ हिस्सा इसका तैयार हो गया है और कुछ हिस्से में अभी काम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से वहां पर टनल्स बनाई जा रही हैं विभिन्न सड़कों के लिए। और ये सीधी तस्वीरें प्रगति मैदान से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेते हुए ये अलग अलग हॉल्स जो कि इस वक्त प्रगति मैदान में प्रदर्शनी को लेकर तैयार किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हुए, उनके बारे में अवगत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे। ये बड़ा प्लान किस तरीके से विकास परियोजनाओं को मजबूत करना है, किस तरीके से विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 16 ऐसे मंत्रालय हैं जो कि सीधे तौर पर एक डिजिटली मंच के जरिए जुड़ेंगे, यानी कि तमाम उन परियोजनाओं को विकास देने के लिए, तेजी लाने के लिए ये एक डिजिटल मंच तैयार हो रहा है, जिसमें 16 मंत्रालयों से जुड़े हुए तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक साथ रखा जाएगा। और इस अवसर के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को जब 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े बड़े ऐलान पीएम मोदी की तरफ से दिए गए थे, तो ऐसे में ये बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से रखा गया था कि ड्रीम प्लान, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार पुरजोर तरीके से काम कर रही है। और ऐसे में 16 मंत्रालयों के कामकाज को एक साथ लिंक करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि देश के विकास की रफ्तार को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। 100 लाख करोड़ रुपए की ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, जिसके विकास को फुल स्पीड देने के लिए ये डिजिटल मंच आज तैयार हो रहा है। कुल 16 ऐसे स्थान हैं जिनका वर्चुअल लिंक होगा इस कार्यक्रम के जरिए। इस अवसर की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और ये सीधी मंच की तस्वीर आप देखिए। ये मंच पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया जाएगा। ये बड़ा तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस लिहाज से दिया जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के कामकाज में तेजी लाई जाए, क्योंकि टारगेट रखा गया है कि 1 से 2 साल के भीतर इन तमाम परियोजनाओं को पूरा करना है, ताकि देश के विकास में किसी तरह का कोई रोड़ा, कोई रुकावट सामने ना आए और सीधे तौर पर देश की जनता को इसका लाभ पहुंचे। और इस ड्रीम प्लान को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत होता हुआ और सभी का आभार प्रकट करते हुए पीएम मोदी
बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को फुल स्पीड से चलाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय के काम में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति शक्ति योजना लॉन्च करेंगे और इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 ऐसे मंत्रालय हैं, विभाग है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे ताकि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए सभी विभागों में एक दूसरे से तालमेल यानी कि समन्वय बैठाया जा सके। इस योजना के तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च होगी जिसमें केंद्र सरकार की 2024 तक की सभी बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी होगी, जैसे केंद्र के सभी प्रोजेक्ट, उन पर होने वाले खर्च, प्रोजेक्ट के तैयार होने की तारीख और उसके फायदे और नुकसान। साथ ही बताया यह भी गया है कि इसके जरिए किसी भी विभाग के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे विभाग को पता होगा, जिससे काम के जल्द पूरा होने और पैसों की बचत करने में मदद मिलेगी। इस योजना में रेल, सड़क और सिविल एविएशन समेत 16 ऐसे मंत्रालय और विभाग जुड़ेंगे जो कि देश के विकास को गति प्रदान करेंगे। उन तमाम मंत्रालयों को चिन्हित इस लिहाज से किया गया है जिनका सीधे तौर पर सहयोग देश के विकास से रहा है, और ऐसे में ये 16 मंत्रालय, शुरुआती तौर में 16 मंत्रालयों को कनेक्ट किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी मंत्रालयों को इस मंच के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत आज से कर दी गई है कि किस तरीके से एक डिजिटल मंच तैयार किया जाए सरकार के कामकाज को लेकर, ताकि अलग अलग विभाग के जो अधिकारी है, अलग अलग विभाग के जो कामकाज है, परियोजना है, उनके बारे में जानकारी हर एक विभाग को हो, और किसी तरह की अगर कोई कमी आती है तो उस कमी को किस तरीके से पूरा करना है, समन्वय किस तरीके से बिठा